हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज हम एक नई इंडस्ट्री दिखाने जा रहे हैं। महेशम इंडस्ट्री, जो इनके प्रोप्राइटर हैं सौरभ अग्रवाल, और ये बनाते हैं इंटरलॉकिंग टाइल्स हो गए, कंक्रीट ब्लॉक्स हो गए और पेवर ब्लॉक्स हो गए और हेलो ब्लॉक्स हो गए, प्लाई एंड ईंटों के निर्माता हैं। जो ये इंडस्ट्री स्थित है चोमू में। और चलते हैं आज हम आपको लेके चलते हैं, पूरी इंडस्ट्री का विजिट करवाते हैं, कैसे ये बिजनेस रन करते हैं, कैसे ब्लॉक्स बनाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा इन्होंने एक प्रॉपर जीएसटी नंबर भी ले रखे हैं। और आगे इन्होंने आपको ताबुक बताते हैं, जो कि ऐसा बोला जाता है ये दुबई से कॉपी हो रखे हैं। पहले ये दुबई में बनते थे, लेकिन अब ये इंडिया में बनना स्टार्ट हो गए हैं और इनका यूज किया जाता है अपनी जो बाउंड आपको ब्लॉक्स बता रहे हैं। जो ये ब्लॉक्स हैं जो पर्स बनाने में काम में आते हैं और इनका मल्टीपर्पज यूज हो सकता है। और ये ब्लॉक्स हैं जो अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग शेप में बने हुए हैं। और ऐसा नहीं है ये एक बार ही यूज हो पाते हैं, आप इनको कहीं पे भी यूज करते हैं 5 से 10 साल तक, जैसा भी आपका रहता है। फिर बाद में जैसे उस जगह पे आपको अगर कुछ रिनोवेट करना है तो इनको आप निकाल के और दूसरी जगह भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारे मल्टीपर्पज ब्लॉक्स बने बने हुए हैं। चलो आज हम सौरभ भाई से मिलाते हैं, जो महेश इंडस्ट्री के प्रोप्राइटर हैं और यहाँ पे ये ब्रिक्स बनाने का काम करते हैं। तो आज हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे ये इंडस्ट्री चलती है और इनको कितना टाइम हो गया, इन्होंने कितना यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, और अगर स्टार्टिंग में अगर इनिशियल कैपिटल की ज़रूरत हो तो कहाँ से फंड अरेंज कर सकते हैं। तो हम इनसे एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो कैसे हो सौरभ भाई? बढ़िया। बढ़िया। कैसे चल रहा है आपका बिजनेस? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो सबसे पहले हमारा पहला ही क्वेश्चन होगा, आपको इस बिजनेस में कितना टाइम हो गया? 1.25 साल 1.5 साल के करीब हो गया। 1.25 साल 1.5 साल के करीब हो गया। अच्छा हाँ। चल रहा है जब से? बढ़िया। कैसा क्या एक्सपीरियंस है आपको? एक्सपीरियंस तो काफ़ी हो गया, ऐसी बात नहीं है, तो काम करते करते। हाँ। और आप जब इस इंडस्ट्री में आए थे उससे पहले भी इस इंडस्ट्री का आपको एक्सपीरियंस था? कैसे आपने सोचा भाई अपन ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं? ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस देखा 2-4 जगह की ये बिजनेस में स्कोप है, इसलिए स्टार्ट ओके, किया। तो मतलब आपका जनरली ये हो गया, अगर कोई भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसको 3-4 बिजनेस या 5 बिजनेस 10 बिजनेस उसको विजिट करने चाहिए, उसको समझना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। ये बिजनेस कैसे चलता है, बिल्कुल सही बात है। कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, कितने की नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या क्या बनाते हो? हम फिलहाल पेवर ब्लॉक्स बनाते हैं, कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं, और ये बाउंड्री वाल, ट्री गार्ड वगैरह हुए, पोल हुए, ऐसे बनाते हैं। ओके। ये कंक्रीट ब्लॉक होते हैं जो दीवार वगैरह बनाने में, बाउंड्री बनाने में, घर दुकानें बनाने में काम आते हैं। और इनका और कितना क्या वजन होगा? जो ये मेरे को दिख रहे ये काफी करीब साइज में तो काफी भारी है। 25 से 26 किलो के आते हैं। 25 से 26 किलो इसकी के आते हैं। लंबाई होती है 16, ऊंचाई 8, 6 इंची मोटाई होती है। और इधर भी कुछ हमारे को नजर आ रहे हैं, और क्या क्या बनते हैं? ये इस तरफ पेवर ब्लॉक, ये कंक्रीट ब्लॉक बनते हैं हमारे। इसी फर्श पे ट्री गार्ड बन जाते हैं, बाउंड्री वॉल बन जाती है। ये देखो, कुछ हमने सैंपल लगा रखे हैं पेवर ब्लॉक्स के, ओके, जो आप देखिए इस तरह से लगते हैं। सैंपल देख सकते हैं अपन, है ना? हाँ हाँ। ये ये डिवाइडर यहाँ होता पे है, जो पेट्रोल पंप पे लगता है, या अपने मतलब गार्डन वगैरह में लगता है। खड़ा और आड़ा दोनों तरफ से लग सकता है। इस डिजाइन का नाम कछुआ है। ये 100 फुट में 300 पीस लगते हैं। ये आई होता है। ये पंखा, इसको जैबरा बोलते हैं। ये 8x8 चौकोर है। ये बिंगो है। और ये क्या नजर आ रहे हैं मेरे को ये अलग से? ये पोल्स हैं जो कॉलोनी वगैरह काटने वाले होते हैं, कॉलोनाइजर, उनके लिए होते हैं, जो प्लॉटिंग में काम आते हैं। ओके, तो दोस्तों जो भी कोई भी अगर प्रॉपर्टी का कोई भी काम करता है, किसी को कॉलोनी वॉलोनी डेवलपमेंट करनी है, तो वो यहाँ से वो जो छोटे हाँ, छोटे कॉलोनी डेवलप करने के लिए अपना ब्लॉक्स भी हैं, बाउंड्री वॉल भी हैं। बाकी रोड वगैरह के लिए ये होते हैं। आप रोड का अपन काम ले भी लेते हैं डायरेक्ट, उसमें माल मेटल कारीगर सहित सारा काम लेते चलो हैं। आपने ये थोड़ा बहुत समझा दिया, अब और अपन आगे जानने की कोशिश करते हैं। हम्म। तो आपको इसमें कितना और रॉ मटेरियल में क्या क्या यूज होता है? इसमें 20 mm रोडी आती है, हम्म एमसेंड होती है, हम्म सीमेंट, हम्म केमिकल, और इसके जो मोल्ड्स होते हैं मोड्स वो, होते हैं। हाँ तो वो ये होता है। मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, जो रोडी कंक्रीट मिल ये जाती सब है, ऐसी ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है जो नहीं मिले, सब मिल जाती है। सब आसानी से मिल हाँ। जाती है आपको? और इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें कौन कौन सी मशीनें लगा रखी हैं और उसमें कितना क्या इन्वेस्टमेंट होता है? देखो, मशीन है हमारे पास। इसके जो पेवर ब्लॉक्स में होता है, एक मिक्सर आता है, वाइब्रेटिंग टेबल आती है, और मोल्ड्स आते हैं। ये होता है इसके लिए। बाकी कंक्रीट ब्लॉक के लिए होता है, उसकी मशीन आती है प्रेस वाली, हम्म। वाइब्रेशन प्लस प्रेस होगी, जो वो ये सब मशीनें गुजरात से मिल जाती है। गुजरात में मिलती है। हाँ।
तो इनमें कितना क्या इन्वेस्टमेंट होगा इन मशीनों में, अगर देखो आप इसमें मिनिमम से बात करें तो करीब 15 से 20 लाख रुपए में स्टार्टिंग हो सकती है। और अपन अपर में जाए, मैक्सिमम में जाए तो उसकी कोई वो नहीं है, आप चाहे 5 से 10 करोड़ तक लगाओ कोई ओके कितना, तो फिर उसमें प्रोडक्शन क्वांटिटी भी उतनी होती होगी। क्वांटिटी, प्रोडक्शन और कंजप्शन होता ही होता है फिर उसका। और अपन बात करें जो आपने लगा रखा है 20 हम्म। लाख तक की जो प्लांट एंड मशीनरी जो स्टार्टिंग में लगा था, उसमें कितना प्रोडक्शन निकाल सकता है। वो एक इनिशियल रेंज होगी, उसमें फिर स्टॉक वगैरह नहीं हो पाएगा वो, मतलब एक तरह से अगर ठीक ठाक बिजनेस करने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास होना चाहिए ठीक ओके ठाक। 50, जो आपका मानना है हम्म। अगर किसी को एक अच्छी क्वालिटी मतलब क्वांटिटी में स्टॉक मेंटेन करना है तो उसको 50 से 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है इस हाँ, बिजनेस के अंतर्गत। अच्छे तरीके से बिजनेस क्योंकि करने के लिए। हाँ, अगर जैसे कोई कस्टमर आ गया, उसको 2 स्टॉक रेडी, ट्रॉली स्टॉक रेडी 3 मिले। ट्रॉली अगर एक साथ माल चाहिए तो फिर उसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है अच्छा खासा। बिल्कुल हाँ। और जो आप लेबर हैं वहाँ पे, यहाँ पे कितनी लेबर काम करती होगी हमारे अभी। पास 10 से 12 आदमी रहते हैं, जो 4 से 5 आदमी कंक्रीट ब्लॉक में होते हैं, 6-7 आदमी इसमें पेवर ब्लॉक्स में होते हैं। ओके, और जो यहाँ पे लोडिंग लोडिंग वो लोडिंग कौन वो करता है। हमारे जो होते हैं अपने ही एक आदमी कर देते हैं, बाकी ओके, मशीनरी के अलावा जब खाली टाइम में लोडिंग अनलोडिंग हो जाती है। तो जो आपके पास जो 10 से 12 लेबर हैं वही मल्टी काम करती है, हाँ, मतलब बनाने का काम भी उन्हीं का है और लोडिंग भी। लोडिंग का भी काम उन्हीं का है। बिल्कुल। और और इसमें जैसे स्टार्टिंग में किसी को 50 से 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो नहीं वो। देखो, काम समझने के लिए कम पूंजी में भी स्टार्ट किया जा सकता है, काम समझ में आया, अगर पूंजी हो तो फिर बढ़ा सकते हैं बाद में। नहीं फिर मार्केट से जो आप बोल रहे हैं बैंक वगैरह से लोन मिल जाता है, ऐसी कोई वो ओके, दिक्कत नहीं तो है। दोस्तों एक चीज हम आपको और अच्छे से क्लियरिटी कर देते हैं कि अगर स्टार्टिंग में आपको बिजनेस करना है तो ऐसा नहीं आपको 50 लाख से 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करना, ऐसा नहीं है। आप मात्र 15 से 20 लाख रुपए में भी हाँ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में स्टार्टिंग कर इस सकते हैं। बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा कि अभी अभी 6 अक्टूबर को ही राजस्थान में एक और योजना लॉन्च हुई है, विश्वकर्मा प्रोत्साहन योजना, उसमें राजस्थान गवर्नमेंट 2 करोड़ रुपए तक का लोन दे रही है। उसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना हो गई, पीएमईजीपी हो गई, सीजीटी-एमएससी वाली योजना हो गई, जिसमें एक में तो 10 करोड़ तक का लोन मिलता है, एक में 50 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। तो राजस्थान के कोई भी युवा है अगर इस टाइप का बिजनेस करना चाहता है तो वो आराम से लोन लेके भी कर सकता है। लेकिन इनका एक ही क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में आप छोटा इन्वेस्टमेंट करिए, यही बोलना हाँ, चाहते हो। काम समझने के लिए एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो आप एक छोटा 10 से 20 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट लगा के उस काम को समझ सकते हो 1-1.5 साल तक, फिर देन उसको आप एक्सपांसन कर सकते हो। इसमें इस बिजनेस में भी एक्सपांसन की कोई लिमिट नहीं है, आप 10 से 15-20 करोड़ तक भी एक्सपांसन कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छा शानदार बिजनेस बना सकते हो, जिसमें आप 100 आदमियों तक को रोजगार भी दे सकते हो और आप खुद भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, अपनी नेटवर्क बना सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत एक शानदार बिजनेस है और ये बिजनेस ऐसा है कि ऐसा नहीं है सिटी में ही चलेगा, इस बिजनेस को आप कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हो। गांव में अगर आपकी खुद की खाली जमीन रखी हुई है तो उस खाली जमीन में भी इस प्लांट को लगा सकते हो और वहां से ही आप जो सिटी में भी सप्लाई कर सकते हो। और जो आजकल जो ब्लॉक चल रहे हाँ, हैं ये बाउंड्री। गवर्नमेंट की रोड्स में भी खूब जाते हैं, एनएचआई में जाते हैं, पीडब्ल्यूडी में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में लगते हैं, उनके लिए भी काफी होता है ये। अब जैसा ये बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड गाँव में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे सीमेंटेड रोड बनती हैं या किसी को बाउंड्री वॉल बनाना है या फिर जैसा ये फार्म हाउस हुए, लोग घर के बाहर लगाते हैं, बगीचे बगीचे में लगाते हैं, गार्डन में लगाते हैं, और खुद के घर के, मतलब आजकल पशुओं के नीचे भी लगाए जा रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि पशु हो गए, जहाँ पे भी खाने जा रहे हैं, क्या क्या चीजें बनाते हैं फैक्ट्री में, बताइए सौरभ जी क्या क्या बन रहा है ये अपने। डिवाइडर होता है 1x1 का। ठीक है, कॉस्ट क्या होती है? ये 42 रुपए का है। 42 रुपीज के समझ। और ये हाँ, क्या चीज है। इसको कछुआ कैटी बोलते हैं। ये 100 फुट में 300 पीस लगते हैं। ये 12 रुपए का होता है। और ये चीज। ये आई है, इसकी मोटाई 80 mm है, वो उनकी 60 थी, ये 80 mm मोटाई में है। ये रोड वगैरह पे भी लगते हैं और घर के बाहर भी काफी मजबूत रहते हैं। ये 100 फुट में 315 पीस लगते हैं। इसको पंखा बोलते हैं, हेलीकॉप्टर है पंखा। ये 60 mm मोटाई में 100 फुट में 225 पीस लगते हैं। ये जैबरा है, 100 फुट में 285 लगते हैं, 80 mm मोटाई में। इसकी प्राइस क्या है। ये 8x8 है, 14 और 15 रुपए का है। कलर 15, वाइट 14। ये बिंगो है, ये भी 14-15 रुपए का है।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल टाइप की डिजाइन्स हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे ये एक दो डिजाइन में काम कर रहे हैं। अगर आप आ सकते हो यहाँ पे मल्टीपल डिजाइन्स हैं। सौरभ जी आइए आप और भी हमारे को आपकी फैक्ट्री विजिट करवाइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है स्टॉक की कोई कमी है, आपको बहुत सारा स्टॉक देखने को मिलेगा जो यहाँ पे लगा हुआ है। और आगे भी सौरभ जी दिखाएंगे अपने को। बताइए सौरभ जी क्या क्या स्टॉक है। ये कंक्रीट ब्लॉक बन रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये कल का बना हुआ माल है, बिल्कुल आज सूख के तैयार हो गया, इस पे आप आज खड़े हो सकते हैं। ये कंक्रीट ब्लॉक हैं जो कि बाउंड्री वाल करने में काम आते हैं, और अगर इनको यूज करते हो तो एक बाउंड्री वाल को बहुत जल्दी स्पीड से बना सकते हैं। जो मिट्टी की ईंटों के बनिस्पत इसका काम चौगुनी स्पीड से होता है, 4 गुना स्पीड से। ये ट्री गार्ड रखे हैं इधर, देखिए आप, यहाँ पे बहुत सारे ट्री गार्ड भी रखे हुए हैं, और जो पेड़ों को चारों तरफ से कवर करने में काम आता है। आरसीसी ट्री गार्ड होते हैं, इनको आरसीसी ट्री गार्ड बोलते हैं, जो पेड़ों को पूरी तरह से जानवरों से सुरक्षा के लिए काम में आते हैं। लोहे वाले क्या वजन में हल्के होते हैं तो जानवर तोड़ देते हैं उनको, इसमें वजन भी काफी रहता है, मजबूती खूब होती है। चलो आगे बताइए, आगे क्या मतलब क्या क्या लगी हुई है चीजें। इसका ये एरिया कंक्रीट ब्लॉक बनाने का है। ये यहाँ पे ये कौन सी मशीन है। ये कंक्रीट ब्लॉक की मशीन है। ये कंक्रीट ब्लॉक की मशीन है। और बरसात के चक्कर से ढका हुआ है इसको भी। अभी बारिश की वजह से थोड़ा मौसम ऐसा ही चल रहा है राजस्थान में, तो इस हिसाब से उनको ढका हुआ है। एक और मशीन यहाँ पे लगी हुई है दोस्तों, और ये यहाँ पे इनका पूरा रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, जो आपको देखने को मिलेगा पूरा रॉ मटेरियल्स है। काफी मात्रा में होता है रॉ मटेरियल, अभी बरसात के चक्कर से अभी बारिश की वजह से इनका कहना है कि अभी बारिश की वजह से थोड़ा स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल का कम रख रखा है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा में इस समय क्या बारिश में पानी वगैरह भरने की शिकायत होती है। हाँ, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बारिश में स्टॉक पहले कर लेना चाहिए। बारिश भी इस बिजनेस को इफेक्ट करती है, तो जब भी अगर आपको स्टॉक की जरूरत हो, मतलब पहले ही आपको करना होगा बारिश को देखते हुए। और देखे यहाँ पे और भी वो बताएंगे क्या क्या है चीजें। स्टॉक है जो रोड वगैरह में जाता है, ये हमारे पास काफी मात्रा में मिलता है, करीब 2.5 से 3 लाख पीस हम एनी टाइम तैयार रहते हैं इसके। और ये क्या चीज है। ये जो आपको मैंने अभी सैंपल में दिखाया था, इसको कचवा बोलते हैं। इन्होंने हमारे को सैंपल के रूप में जो सभी चीजें दिखाई थी उनका ये हमारे को स्टॉक दिखा रहे हैं। ये तो यहाँ पे बहुत कलर डाई हो गया, ये जैबरा का स्टॉक हो गया, ये जो आपको मैंने दिखाया था ये आई का कलर स्टॉक है, कछुआ का, ये जैबरा है इधर। यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक है, देख लीजिए दोस्तों, आप इनके फैक्ट्री को विजिट कर सकते हैं। अभी हम आपको सब पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, क्या इनके मोबाइल नंबर है, इनका क्या एड्रेस रहने वाला है, सब कुछ हम आपको बता देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब चीजें मिलेगी, बहुत सारा स्टॉक आपको देखने का मिलेगा। और लास्ट में ये हमारे को दिखाएंगे, ये जो इनका पूरा प्लांटेड मशीनरी सेटअप लगा हुआ है। ये यहाँ पे इनमें क्या रहता है, टंकियों में पानी रहता है, जो हमारा पॉन्ड उस तरफ है, पॉन्ड से इसका कनेक्शन किया हुआ है ताकि रिफिल करने के लिए। इससे यूं पाइपलाइन दबी हुई है जो मिक्सर के पास पहुंच जाती है। ये केमिकल्स के ड्रम हो गए। ये हमारा मतलब जो माल जो बनता है उसको ढका जाता है, 24 से 36 घंटे बाद माल खुलता है, मोल्ड में भर के 24 से 36 घंटे के लिए पकाया जाता है। तो दोस्तों ये जो माल बना के तैयार कर रखा है, अभी थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे काम नहीं चल रहा, वो ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट में चल रहा है हमारा काम। यहाँ पे इनका काम पूरा नाइट में चलता है और दिन में ओनली लोडिंग का काम होता है। तो इन्होंने पूरा ये जो बनता है, इसमें जो मोल्ड के ऊपर सबसे पहले कलर की लेयर लगती है वो इसमें बनाई जाती है। इसमें बजरी और सीमेंट के साथ, तेज सीमेंट में और केमिकल में कलर बनाया जाता है, फिर उसकी लेयर चढ़ा के इधर मशीन पे वाइब्रेशन किया जाता है। वाइब्रेशन करने के बाद ये जो कंक्रीट मिक्सर होता है, मिक्सर में जो नीचे जो बेस का माल होता है जिसमें 20 mm और M डलती है, उसका बेस सब रिफिल करके यहाँ से वाइब्रेट करते हुए वहाँ पे जाके फिर इसको प्लाई पे जमाया जाता है, उसको ढका जाता है 24 से 36 घंटे बाद उगाड़। चलो सौरभ जी अब आपको बताएंगे ये फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, कस्टमर कैसे यहाँ पे आ सकता है, पूरा एड्रेस डिटेल बताओ ताकि अपने कस्टमर यहाँ पे आपकी फैक्ट्री में माल खरीद सके। देखिए हम बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का माल बनाते हैं। आप जो हमने कंक्रीट ब्लॉक दिखाया, अगर आप हमसे लेते हैं तो इसको आपको अनलोडिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम सीधे ट्रॉली से या डंपर से, मतलब डायरेक्ट पार्टी के डंपर कराते हैं, मतलब जिस तरह से बजरी रोडी खाली होती है उस तरह से खाली कराते हैं, उसमें आपका अनलोडिंग का पैसा बचता है। इतना मजबूत माल बनाते हैं हम ये। तो ये अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बता रहे हैं, बहुत शानदार क्वालिटी है, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनको अनलोडिंग के टाइम पे किसी हेल्पर की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट डंपर से उलालते हैं और वो माल नीचे आ जाता है जिसमें भी कोई भी डैमेज नहीं होता। तो इनके प्रोडक्ट की इतनी शानदार क्वालिटी है। और जैसा कि ये बता रहे हैं, इनका एड्रेस है
वीर हनुमान जी का जो रास्ता है जो चोमू से 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और जयपुर से मात्र 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो कोई भी कस्टमर यहाँ पे आ सकता है। और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर हमारा वीडियो कोई भी देख के आता है तो अप टू 10% का डिस्काउंट मिलेगा जो भी यहाँ से माल खरीदता है। तो और दोस्तों अगर आप कस्टमर आ नहीं पाए तो फोन से ऑर्डर दे सकता है, हम वहां पे सप्लाई करा देंगे उनकी। ठीक है दोस्तों, एक सबसे अच्छी शानदार और इनका ये चीज बोल रहे हैं कि अगर कोई भी कस्टमर इनकी फैक्ट्री विजिट नहीं कर सकता तो ये उनको मोबाइल पे सैंपल प्रोवाइड करवा देंगे या फिर वीडियो बना के उनको भेज देंगे और प्लस फोन पे भी बातचीत करके उनके घर पे पूरा ऑर्डर वैसे के वैसे जैसा इन्होंने फोन पे बातचीत करके बताएंगे, ऑर्डर जो क्वालिटी होगी सेम एज इट इज क्वालिटी आपके घर पे ये माल पहुंचा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कोई फैक्ट्री पे आने की भी जरूरत नहीं है और आपको डिस्काउंट भी पूरा मिलेगा। सही बात है सौरभ जी?